बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज बेसिक इंग्लिश का हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है जी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आउटलाइंस बताई थी कि ये हम मैं पढ़ाऊंगा। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है नाउन। मैं इसको, क्योंकि बहुत सिंपल है, बेसिक है, लेकिन मैंने इसमें कलर्स भरने की कोशिश की है, और जो जितने भी न्यू रूल्स जो निसेसरी थे वो ऐड किए हैं, तमाम के तमाम। प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो निसेसरी थे वो भी ऐड किए हैं, जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो भी ऐड किए हैं। ठीक है। तो नाउन क्या होता है, हम सब वाकिफ है जी। नाउन का मतलब है किसी भी चीज़ का नाम। वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग्स हो सकती हैं, आइडियाज हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है जी। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ठीक है जी, सर रिहान और रिहाना, इंजीनियर, डॉक्टर, गोल्डस्मिथ, ड्राइवर, एटसेट्रा। प्लेसेस में आप देखें किसी भी कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी प्लेस का नाम जैसे डीएचए है, या किसी शॉप का नाम, रॉयल फोर्ट, शाही किले किले को भी आप कह सकते हैं। थिंग्स। फिर आइडियाज में ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। ठीक है जी, डिसऑनेस्टी वगैरह कुछ भी आ सकता है। एक्शंस की बात करें, ये भी मैंने एग्जाम्पल्स इसमें ऐड की हुई हैं। डांस, ड्रीम, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है बात करना, गुफ्तगू करना। ठीक है जी। पब्लिक डिस्कोर्स यानी कि अवामी बात। पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सियासी बात एक जनरल है। इसमें ये एक तरह से वो आपकी वोकैब में मैंने इजाफा करने की कोशिश की है। राइटिंग एंड रनिंग। ठीक है, ये हालांकि एक वर्ब से एक्सट्रैक्ट किया गया है, लेकिन एज अ नाउन यहाँ पर अपना किरदार प्ले करता है। किस तरह करता है ये लेक्चर के दौरान मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये एज अ नाउन परफॉर्म करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। अली कॉल्ड मी लाउडली। पहली बात तो इसमें हमें ये देखना होता है कि नाउन को हम कैसे बताएंगे कि ये नाउन है। कोई भी जहां पर किसी सेंटेंस में अगर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, तो हमने देखना है कि एक्शन परफॉर्म कर कौन रहा है, या कोई एक्शन परफॉर्म ऑटोमेटिक हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। जिस तरह इसमें एक्शन क्या है, कॉल्ड यानी कि बुलाया जाना है। अली मुझे जोर जोर से बुला रहा है, तो बुला कौन रहा है, अली। तो अली इज अ नाउन। स्टेटमेंट हैज ऑर्गेनाइज द पार्टी। स्टेटमेंट, अब देखें यहाँ एक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन की है, किसी ने ऑर्गेनाइज किया है पार्टी को, तो वो कौन करने वाला है, द, या स्टेटमेंट, या हैज, तो यकीनन स्टेटमेंट, सियासतदान, उसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहाँ वर्ब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ठीक है एक ऑब्जेक्ट टाइप है कि जिस तरह डेंजरस थिंग। अब डेंजरस थिंग क्या है, ए है, लिटिल है, नॉलेज है, इज है। क्या चीज हो सकती है डेंजरस, नॉलेज। नॉलेज, ये जो डेंजरस थिंग है ये असल में नॉलेज को क्वालिफाई कर रही है, तो नॉलेज और ही डेंजरस हो सकता है। हाँ, अब यानी कि एक्चुअल जो नाउन है वो नॉलेज ही है। लिटिल और ए इसको सपोर्ट कर रहे हैं, नॉलेज को। तो चूंकि लिटिल और ए इस ये नॉलेज यानी कि नाउन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये नाउन का ही हिस्सा है, इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। तो वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं इन चीज़ों को बाद में कराऊंगा, लेकिन चूंकि इससे रेलेवेंट है तो मैंने कहा कि इसको साथ के साथ ही चीज़ों को करवाता जाऊंगा। फ्रेज क्या होता है, जेरेंट किस तरह बनते हैं, इस तरह भी अभी कुछ एग्जाम्पल भी दिए मैंने। तो खैर, अब नाउन काउंट, काउंट ऐसे काउंटेबल भी हो सकते हैं और मास नाउन भी हो सकते हैं। मास नाउन जिनको काउंट ना किया जाए, काउंटेबल जिनको काउंट किया जाए। जिस तरह बुक्स, पेन्स, टेबल्स, शूज, इनको काउंट किया जा सकता है तो काउंटेबल नाउन है। काउंट नाउन भी कह सकते हैं, काउंटेबल भी कह सकते हैं। अब इसमें जो मैंने कुछ रूल्स ऐड किए हैं वो आपके लिए कुछ नए होंगे, जैसे फूड। अब फूड एक अनकाउंट, अब इसमें हमें देखना है कि क्या चीज अनकाउंटेबल है, क्या काउंटेबल है। फूड है, फ्रूट है,
हेयर की बात मैं करूंगा, हेडेक की बात करूंगा, तो इन चीजों का आपने नोट करना है। फूड अनकाउंटेबल है, इसलिए इसको फूड को सिंगुलर काउंट किया जाता है, सिंगुलर कहा जाता है फूड। शी डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाय फूड, यानी कि खाना खरीदने का, खुराक खरीदने के पास के लिए उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। फूड्स नहीं लिखेंगे हम, इसको फूड कहेंगे। इस तरह फ्रूट, अब फ्रूट को अगर अमूमी मायनों में जनरली यूज किया जाए तो फ्रूट, अदरवाइज को एस भी, एस लगाकर प्लूरल भी बनाया जा सकता है। उसमें क्या केस होगा? फ्रूट एंड वेजिटेबल जनरल है, ठीक है। ही सेल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो सब्जियां और फल बेचता है, या सिर्फ फ्रूट बेचता है तो फिर भी एस नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्रूट्स की दो तीन डिफरेंट टाइप्स हो जाए, एप्पल्स एंड मैंगोज, फिर हम लिखेंगे फ्रूट्स। ठीक है जी, एप्पल्स एंड मैंगोज आर माय फेवरेट फ्रूट्स। नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक को इंग्लिश काउंटेबल नाउन कंसीडर करती है, तो आई गेट अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। ठीक है, आई ड्रिंक सेवन अप, आई गेट अ हेडेक, मैंने सेवन अप पी है, मुझे मेरे सर में दर्द हो रहा है। ए का ए आर्टिकल लगेगा, क्यों? क्योंकि काउंटेबल है। ए एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लाजमी लगेगा। ओके, अब क्यों हेडेक क्यों काउंटेबल है, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, ये रूल है। उस इंग्लिश काउंटेबल कंसिडर करती है तो ठीक है जी, यस सर। हंड्रेड, इस तरह हंड्रेड, मिलियन, थाउजेंड, ठीक है जी। स्कोर, स्कोर कहते हैं टेन, जो 10, 20, 30, इनको स्कोर कहते हैं। डोजन यानी कि दर्जन, इनको कब एस लगाना है कब नहीं लगाना, ये देखेंगे। जनरल में 300 रुपीज, अब रुपीज के साथ 1 रुपी, फिर एस नहीं आएगा। 2 रुपीज, फिर ठीक है। लेकिन अब 100 के साथ कोई एस, 100, मिलियन, डोजन के साथ कोई एस नहीं आएगा। उसके आगे जो नाउन है रुपीज, पीपल वैसे प्लूरल वर्ड है। एग्स, इनके साथ एस या ई एस आएगा, डोजन मिलियन के साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर देखिए, इसमें पता था हमें 300 रुपए हैं, कई लाख लोग हैं, ठीक है जी, या 10 दर्जन अंडे हैं। इसमें हमें पता था कि 10 दर्जन अंडे हैं, लेकिन अगर पता ही ना हो कि कितने लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग थे मजमे में, हजारों लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, या थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर होमलेस, हजारों लोग बेघर हो गए। जाहिद हैज डोजन्स ऑफ वीडियो गेम्स, ठीक है जी, दर्जनों अंडे। जाहिद हैज ईटन डोजन्स ऑफ एग्स इन अ ईयर, एक साल में जाहिद दर्जनों अंडे खा गया। तो भी, तो जनरल, अब इसमें पता नहीं है कि कितने दर्जनों, मतलब बेशुमार, इन अ लिमिटेड वे। मास नाउन का मतलब जिनको काउंट ना किया जा सके, आयरन, आयरन को कोई काउंट नहीं कर सकता, ठीक है जी। लोहा, पानी, चीनी, गोश्त, ठीक है, दालें, चावल। हेयर, यहाँ पर एक रूल है, हेयर को भी इंग्लिश अनकाउंटेबल कंसीडर करती है। ही हैड ब्लैक हेयर, हेयर्स नहीं आएगा, एस का इजाफा नहीं करना, हेयर करना है सिर्फ। नेक्स्ट है नाउन की काइंड्स। जनरल था ये, बेसिकली नाउन की 5 काइंड्स हैं, 5 किस्में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, प्रॉपर नाउन सिंपल है जी, जिसको, जो किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम हो, स्पेसिफिक नाम हो तो प्रॉपर नाउन होगा। एक बंदे का नाम, अगर बंदा बंदा वैसे ही कहना हो तो मैन, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर उस मैन का नाम रिहान है तो रिहान एक प्रॉपर नाउन है। रॉयल फोर्ट, शाही किला, लाहौर, कनाडा, किसी कंट्री का नाम, दरिया का नाम, समंदर का नाम, किसी बंदे का नाम, सियासतदान का नाम, सब प्रॉपर नाउन है, सिंपल। अब इसमें केस है, इस तरह एक एग्जांपल दिए कि न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक साइंसदान का नाम है। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे यूज किया जा सकता है। किस तरह? प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन, कैसे? जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम इज द न्यूटन ऑफ द एज, डॉक्टर अब्दुल सलाम अपने जमाने के न्यूटन थे।
न्यूटन मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एज। अब ये जो न्यूटन है इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये वाला प्रॉपर नाउन को ये की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी खूबी को ले रहा है। यहां पर न्यूटन को एक जनरल, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के तौर पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मुझे भी जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे भी कुछ दोस्त मेरे न्यूटन न्यूटन कहते थे मुझे। तो मैं हूं ना, न्यूटन तो नहीं हूं, लेकिन शायद उन्हें कुछ ऐसा लगता हो। खैर मैं वैसे तो का न्यूटन तो नहीं बन सकता, लेकिन वो तो एक मजाक होता था। लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम को तो कह सकते हैं न्यूटन ऑफ द एज, क्योंकि नोबेल प्राइज याफ्ता साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट है जी दा का यूज। नाउन के साथ, किन नाउन के साथ दा का यूज होगा? किसी दरिया के साथ, समंदरों के साथ, पहाड़ों के साथ, मुकद्दस किताबों के साथ, यानी कि द कुरान। हिमालय पहाड़ी से उसके साथ द आना चाहिए। समंदरों के साथ दरिया, द रावी, द इंडस, इंडस भी हो सकता है। द amazon रिवर। ठीक है, यहाँ स्पेसिफाई नहीं, जिसका स्पेसिफिकेशन के लिए भी होता है दा का यूज, लेकिन यहाँ पर ये रूल है कि दरिया, समंदर, पहाड़ी सिलसिले, मुकद्दस किताबें, इनका नाम आ जाए तो दा लगाना है। इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको हम, ठीक है, एब्रीविएशन में लिखते हैं, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, इनके नामों के पीछे दा लगता है। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दा नहीं लग सकता। इंग्लैंड अगर आप कहोगे तो दा नहीं लगेगा। यूनाइटेड किंगडम कहोगे तो दा लगेगा। इस ये ठीक है जी, रूल है। कॉमन नाउन इस तरह डॉग, प्रोफेसर। प्रोफेसर का नाम आ जाए तो वो प्रॉपर हो गया, लेकिन प्रोफेसर है वो प्रोफेसर। ये सिटी, लाहौर हो जाए तो प्रॉपर नाउन, सिटी हो जाए तो कॉमन नाउन। ये तो कॉमन चीजें। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। यहाँ भी कुछ टर्म्स आएंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि एक वर्ड है जो पूरी, जैसे 5, 40, 50 या उससे भी ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। क्लास, क्लास में 30 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हम इसको कहते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ टाइप की थी, धक्का, हाँ, होल क्लास वाज इंगेज्ड इन राइटिंग ऐसे। पूरी क्लास ऐसे लिख रही थी। पूरी क्लास, वो इस सिंगल है। फैमिली, फैमिली के साथ भी एक केस है। फैमिली को वैसे सिंगुलर ही कंसीडर किया था। आवर फैमिली इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट, हमारी फैमिली ने ये बहुत इंजॉय किया इस रेस्टोरेंट में। लेकिन अगर रेस्टोरेंट का मालिक फॉर एग्जांपल कह रहा है, कहता है फैमिलीज इंजॉय दिस रेस्टोरेंट, तो फैमिलीज आ रहा है, फैमिली। हालांकि फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी फैमिलीज हों तो फिर आप उसको प्लूरल ही कंसीडर करोगे। और इसमें जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो ऐसी ऐसे नहीं लगा। टीम, अब टीम एक है, अब टीम के मेंबर्स बहुत सारे हैं, जैसा कि का टीम में, या फॉर एग्जांपल कि 10, टीम के मेंबर 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, तो एक टीम है। लेकिन अगर टीम्स आ जाएंगे, यानी बहुत सारी टीमें हो, तो प्लूरल कंसीडर होंगी। कमेटी, क्राउड, क्लब, आर्मी। अब आर्मी में इसको वैसे आर्मी पढ़ते हैं, आर नहीं पढ़ते, आर्मी, ARMY, आर्मी। लाखों, ठीक है, फौजी, सिपाही, जनरल, कर्नल्स होते हैं, लेकिन आर्मी को सिंगुलर कंसीडर करना है। पीपल, अच्छा पीपल, ये जो कलेक्टिव नाउन है इसके साथ वर यूज होगा। ठीक है, कैटल, जेंट्री, ज्यूरी। अब ज्यूरी को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिए। दो तरीके हैं इसको बयान करने के। ज्यूरी गेव इट्स अनएनिमस डिसीजन। अनएनिमस मतलब गैर मुत्तफका। ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया। ठीक है जी। अब क्योंकि हम ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है कि 3, 4 जज बैठे होते हैं उसमें, तो तमाम के तमाम जज ने एक डिसीजन दे दिया, तो इसको हम यूज करेंगे इट्स। लेकिन अगर वो आपस में डिवाइडेड है, अनएनिमस का मतलब होगा आई थिंक मुत्तफका। तो ज्यूरी अगर डिवाइडेड हो, ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब मिसाल के तौर पे 5 जजेस है, 5 जजेस की ज्यूरी है। 2 जज एक फैसला देते हैं, 3 एक देते हैं, तो ये तो फिर डिवाइड हो गए। जब डिवाइड हो गए
दो बन गए तो फिर इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो प्लूरल कंसीडर करेंगे तो इसके साथ वाज की जगह वर आएगा, ठीक है जी। इन इट्स की जगह देयर आएगा, वगैरह वगैरह। अब कुछ प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, जिस तरह मैंने पीपल बताया। पुलिस, पुलिस के साथ याद रखेंगे कि वर यूज होता है। आर्मी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, पुलिस के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। द पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ, ये भी नोट करने के लायक है। कंक्रीट या मटेरियल नाउन, जिस तरह आयरन, एयर, मिल्क, पहले वो हो गया जी। एयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, इज नेसेसरी, ठीक है जी। एयर इज नेसेसरी, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, जनरल मीनिंग में आ रहा है, जनरल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस तरह, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो टेंजिबल ना हो, जिसको छुआ ना जा सके, ठीक है। जिस तरह मटेरियल नाउन टेंजिबल है, जो टचेबल है। हवा है, ठीक है, अगर उसको टच नहीं कर सकते लेकिन फील किया जा सकता है। मिल्क है, आयरन है, उसको टच किया जा सकता है। लेकिन विजडम, ठीक है, ब्यूटी, आइडिया, ऑनेस्टी, इनको टच नहीं किया जा सकता, इनकी सिर्फ क्वालिटीज होती हैं। अब जिस तरह से एडवाइस है, तो एडवाइस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस कभी नहीं होगा, ना एडवाइसेस, एडवाइसेस भी नहीं होगा, एडवाइस एडवाइस ही होती है, ठीक है जी। मैनी एडवाइसेस, ना मैनी का वर्ड यूज होगा, ना एडवाइसेस होगा। अगर वैसे तो इसका राइट जो सेंटेंस बनेगा पीसीज ऑफ एडवाइस, लेकिन अगर फिर भी आप लगाना चाहते हैं मच लगा सकते हैं। वैसे आप कहेंगे ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, उसने मुझे बहुत नसीहत की, ठीक है। अच्छा, अब उर्दू में जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ये नहीं कहेंगे उसने मुझे नसीहत के बहुत सारे टुकड़े किए। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे आप, बस कहेंगे जी उसने मुझे बहुत बड़ी नसीहत की। उर्दू और इंग्लिश दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस, हम, उसने मुझे बड़ी नसीहत की, ही गेव मी मच एडवाइस। इसी तरह अ फिट ऑफ एंगर, यानी कि गुस्सा करना, उसने एक गुस्सा किया है, बहुत सारा गुस्सा किया, उसने बड़ा बहुत गुस्सा किया। ही गेव, ठीक है, आप कह सकते हैं ही, इसका फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या सेंटेंस बनेगा। 1 वीक ऑफ सिक लीव, ठीक है, न लीव के साथ ऐसे इसका इजाफा किया, न सिक के साथ। 1 वीक, टू सिक लीव ली, तो लीव लीव ही आएगा, लीव्स कभी नहीं आएगा। ओके, इसके अलावा और रूल्स हैं इनके साथ। मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए जी, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, अगर इनके साथ दा लग जाए, जिस तरह गोल्ड है, इसको अगर जनरल मीनिंग, जनरल अमूमी माने में, तो पूरी दुनिया के गोल्ड की बात करनी है, ठीक है, उस गोल्ड की नहीं जो स्पेसिफिक है। जिस तरह द गोल्ड दैट इज यूज्ड इन माय रिंग इज प्योर, यानी कि मेरी रिंग में जो गोल्ड है वो प्योर है। ये तो एक छोटा सा गोल्ड हो गया ना, थोड़ा सा जो रिंग में है, लेकिन पूरी दुनिया के गोल्ड की बात, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धात है, पूरी दुनिया के सोने की बात हुई है, तो अब फिर इसके साथ दा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे के साथ भी दा नहीं लगेगा जब जनरल मायने में यूज होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है जी। ऑनेस्टी, ईमानतदारी, ईमानतदारी पूरी दुनिया में ही बेस्ट है, पूरी दुनिया के, यानी कि जनरल रूल है। ना ऑनेस्टी के साथ दा लगेगा, ना गोल्ड के साथ। लेकिन अगर इनको स्पेसिफाई करना हो, देखिए ऊपर इसको जनरल मीनिंग में दिया है, नीचे इसको स्पेसिफाई किया, द गोल्ड, यानी कि वो सोना जो आपकी, दैट इज यूज, यानी कि मेरी रिंग में यूज हो रहा है, वो बिल्कुल खालिस है। द ऑनेस्टी, अच्छा शुड, नहीं सॉरी, शॉर्ड, SH, यहाँ से ठीक हो सकता है, तो ये SHOWD वाला, द ऑनेस्टी शॉर्ड बाय द पुअर मैन इज एडमायरेबल, ठीक है जी, काबिल तारीफ है। वो ऑनेस्टी, वो दयानतदारी जो उस गरीब आदमी ने दिखाई, वो बड़ी काबिल तारीफ है, ठीक है। यहाँ शुड की जगह SHOWED शॉर्ट कर, शुड कर लेना, या शाउट कह सकते हो। अब इसी तरह यहाँ पर
ठीक है, एक रूल है। जिस तरह हमने कहा कि द गोल्ड नहीं आना, सिर्फ गोल्ड है कि मटेरियल नाउन गोल्ड वगैरह की बात करें, अगर उसको जनरल मीनिंग देना है, पूरी दुनिया के गोल्ड की अगर बात करनी है आपने, तो द यूज नहीं करना। लेकिन अगर आपने पूरी दुनिया के कुत्तों की बात करनी है तो दा लगाना लाजमी है। ये भी रूल है। द गोल्ड, द सॉरी, द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, यानी कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। वो पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी वफादार होगा, यूरोप में भी वफादार होगा, अफ्रीका में भी वफादार होगा। द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार। पूरी दुनिया के कुत्तों की बात हो रही है। अगर पूरी दुनिया के कुत्तों की बात करनी है तो दा लगाएं। पूरी दुनिया के गोल्ड की बात करनी है तो दा नहीं लगाना। ये ठीक है जी। इनको मैंने बिल्कुल साथ साथ एडजस्ट किया ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। इसी तरह अगर पूरी दुनिया की डिसऑनेस्टी की बात करनी है तो फिर आप यहाँ भी दा नहीं लगाएंगे। सिर्फ ये जो एनिमल्स हैं, जैसे, ठीक है जी, द काउ, उसके साथ दा लगाएंगे अगर पूरी दुनिया के काऊ की बात करें। ठीक है, द द काउ मिल्क इज हेल्दी, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन, फॉर किड्स। गाय का दूध बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा होता है। तो पूरी दुनिया की गाय की बात की हमने। इस तरह दो ये वर्ड है, मेजॉरिटी और मेजॉरिटी ऑफ। ठीक है, एज आप पीछे हमने पढ़ा था, मतलब ये एक, ये भी नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी यूज करेंगे तो सिंगुलर के तौर पे लेंगे, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। लेकिन अगर कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ का मतलब होता है में से, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लोगों में से ज्यादातर इन पाकिस्तान आर इलिटरेट, तो इसके साथ फिर हम प्लूरल लगाएंगे। लॉजिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल्स को याद करना होता है। हर रूल में लॉजिक नहीं होती, रूल रूल होते हैं। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, मेजॉरिटी, हालांकि मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यह डिवीजन हो गई है, यानी कि लोगों में से ज्यादातर। अब कुछ कम है कुछ ज्यादा है, तो दो हो गए, तो हम इसको प्लूरल के तौर पे यूज करेंगे। इसी तरह मैन और मैन काइंड, इनको अगर जनरल मीनिंग में यूज करेंगे तो इसके साथ दा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे गोल्ड के साथ दा नहीं आएगा। मैन इज मोर्टल, इंसान लाफानी है। अब इंसान लाफानी है, इसमें बच्चा भी आएगा, बड़ा भी आएगा, औरत भी आएगी, मर्द भी आएगा। ठीक है, मैन इज मॉर्टल। और यहाँ भी पूरी दुनिया के इंसान की बात हो रही है, किसी को स्पेसिफाई नहीं किया गया। लेकिन द मैन इज वेरी नाइस, अब द मैन इज वेरी नाइस का क्या मतलब है? ये भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन द मैन इज वेरी नाइस इसका मतलब है कि कोई बंदा सामने नजर आ रहा है या किसी का भी जिक्र हुआ है, तो उसके बारे में कहा है, उसके साथ दा लगाएंगे और कहेंगे द मैन इज वेरी नाइस, यानी कि वो बंदा। अब ही शी नहीं, इसमें वो की कोई इंग्लिश नहीं, लेकिन द का मतलब ही वो है, यानी जिसका भी जिक्र हुआ है या जिसको हम देख रहे हैं, इशारे से कह रहे हैं द मैन इज वेरी नाइस, वो बंदा बड़ा अच्छा है। ठीक है जी? उम्मीद है बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ वर्ड है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था यूनाइटेड स्टेट्स, अब बल्कि अभी भी है, तो न्यूज, मीजल्स, डार्ट्स, यानी कि तिल वगैरह निकल आते हैं, ठीक है, इसका ये मतलब वो मम्प्स, मम्प्स एंड मीजल, ये भी दाने हैं। न्यूज मतलब खबर। अब हालांकि इनके साथ एस का इजाफा किया जा रहा है, लेकिन इनको एज अ सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। इसी तरह एक वर्ड है मैथमेटिक्स, रियाजी, मैथमेटिक्स है, आगे एस है, तो वो एज अ सिंगुलर कंसीडर करेंगे। द दीज न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है जी, ये रॉन्ग है। न्यूज सिंगुलर है तो दिस न्यूज आना चाहिए, दिस न्यूज, और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इज, आई हैव रिसीव्ड सम या अ पीस ऑफ न्यूज, चाहे वो एक खबर है। ठीक है, ये आप देखिए, अगर आपको ज्यादा खबर को आपने डिस्क्राइब करना है तो फिर क्या करेंगे? आई हैव रिसीव्ड सम पीसीज ऑफ न्यूज। न्यूज न्यूज ही रहेगा, लेकिन पीसीज बदल जाएंगे। सम, जिस तरह हमने पीछे कहा था ना, ही गेव मी, मैं, या मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, तो इसी तरह आई हैव रिसीव्ड सम पीसीज ऑफ न्यूज। ये पीस के साथ एस लगाएंगे, जब आप सम लगाएंगे तो ए के, अगर ए लगाएंगे तो फिर
एस या इसका इजाफा नहीं होगा। मीजल्स इज नॉट अ डेंजरस डिजीज, यानी कि डिजीज है मीजल कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सेंटेंस मैंने बनाया स्पेशली आपके लिए। द यूनाइटेड स्टेट्स इंटीमिडेट्स एंड ऑप्रेसेस वीक कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट, इंटीमिडेट का मतलब होता है हरासा करना, डराना। ऑप्रेस मतलब दबाना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटीमिडेट्स, इंटीमिडेट मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और एस या इसका इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स को, हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स एस यहाँ भी ऐसा लगता है ये प्लूरल है, लेकिन इसको सिंगुलर कंसीडर करके हम एस या इसका इजाफा कर रहे हैं। वीक कंट्रीज को ये दबाती है, डराता है, दबाती कह लें या दबाता कह लें, ये बात है। ऑर्डर, अब ऑर्डर एज अ नाउन भी आ सकता है, जिस तरह वी प्लेस्ड इन ऑर्डर, लेकिन जब इसको एज एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ फार लाजमी है। क्यों? क्योंकि मीनिंग वी प्लेस्ड इन ऑर्डर, हमने ऑर्डर दे दिया। वैसे तो अगर बैकग्राउंड पे इंफॉर्मेशन है फिर तो ठीक है, लेकिन हमें बताना होता है कि किस चीज का ऑर्डर दिया। वी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सम न्यू बुक्स 2 वीक्स एगो। अच्छा, ये चीजें ना, जिस तरह अभी मैंने कहा कि अगर जिस तरह हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और कोई पूछे हाँ जी सर आपने ऑर्डर दिया, वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब अगर हम सिर्फ सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस ही लिख रहे हो, स्पेशली जिस तरह हम कोई पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, जब हम बना रहे होते हैं पेपर में, तो उस सूरत में हमें ऐसा सेंटेंस बनाना होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। तो इसी तरह यही चीज हमें सीख, इन रूल्स वगैरह में या इस सेंटेंस मेकिंग में सीखनी होती है कि ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसका मीनिंग क्लियर हो। या तो पैराग्राफ है, उसमें तो चलो हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, सिचुएशन आ गई उसमें अंडरस्टूड कर लेते हैं, लेकिन जब एक ही सिंगल सेंटेंस हो तो उसमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ही ऑर्डर्ड, अगर ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो तो फिर फॉर नहीं लगेगा। ही ऑर्डर्ड फॉर सम न्यू बुक्स नहीं आएगा, ही ऑर्डर्ड न्यू बुक्स, सम न्यू बुक्स वगैरह। अच्छा जी, लेक्चर भी लंबा होता जा रहा है, बस ज़्यादा इंफॉर्मेशन ठीक है, डाटा इससे रेलिवेंट ही है, कोई भी इरेलीवेंट नहीं है। और मैंने कोशिश की है मैं स्पीड भी तेज़ रखूं, तो फिर भी लेक्चर देखा आई थिंक 30 मिनट हो गए। एरर्स क्या आती हैं जिसमें, क्या एरर? योर हेयर्स आर ब्राउन, पहले भी इसका तस्करा किया है ऊपर। तो योर हेयर्स नहीं लगाना, हेयर लगाना है, HAIR, हेयर। द सीनरीज ऑफ सैफुल मुलूक गलत है। अच्छा, आगे फिर आर भी लगा दिया, सीनरीज ऑफ सैफुल मुलूक, सैफुल मुलूक की सीनरी, सैफुल मुलूक की सीनरीज बड़ी खूबसूरत थी, नहीं, सैफुल मुलूक की एक सीनरी है, उस सीनरी में बहुत सारे मंजर हैं, सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल। द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नहीं, शीप एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ इज लगाएगा। इसी तरह कैटल, ठीक है, कैटल यूज करना है, कैटल्स यूज नहीं करना। द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, आई हैव बॉट मैनी कैटल, मैंने बहुत सारे मवेशी खरीदे या देखे, इसको यूज करें। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स इज। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स इंटीमिडेट्स, माई सीजर्स आर शार्प, माई सीजर्स यानी कि मेरी जो कैंची है बड़ी तेज है, तो सीजर्स को इज यूज करना है। सीजर्स क्यों यूज किया जाता है, यानी कि क्योंकि हर वो चीज इंग्लिश में जिसके दो पार्ट्स हों लेकिन फंक्शन एक ही कर रहा हो, तो उसको एस के साथ देते हैं। जैसा पैंट्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स कहते हैं ना, मैंने एक ट्राउजर लिया, तो हम वैसे उर्दू में तो ऐसे बोल देते हैं ट्राउजर लिया, लेकिन इंग्लिश में उसको ट्राउजर्स कहते हैं क्योंकि उसके दो पार्ट हैं, दो टांगे हैं ना, तो ट्राउजर्स, पैंट्स। और एस का इजाफा करेंगे लेकिन इसको कंसीडर सिंगुलर ही करेंगे। वाई आर यू ग्लैड एट दीज न्यूज, नहीं, दिस न्यूज सिंगुलर कंसीडर करें। द पुलिस वॉज चेजिंग द थीफ, द पुलिस वर चेजिंग द थीफ, ये भी बात हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। इसमें लॉजिक ये है क्योंकि ब्रेड एंड बटर, अब ये ब्रेड एंड बटर का मतलब ये नहीं रोटी और मक्खन जरूरी है जिंदगी के लिए, नहीं, ये असल में एक रोज ये बात कर रहा है कि रोजी जो है, रिस्क जिंदगी के लिए जरूरी है। ब्रेड एंड बटर एक मीनिंग दे रहा है, एक मीनिंग ही दे रहा है, ब्रेड एंड बटर यानी कि खाना पीना जिंदगी के लिए जरूरी है।
ठीक है, जनरल, ये एक तरह से ईडियम प्रोवर्ब कह लो आप, ब्रेड एंड बटर, इस उस मीनिंग में आ रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्यों? क्योंकि ये भी एक ही मीनिंग दे रहा है आपस में, एज अ प्रोवर्ब या ईडियम। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एन ओल्ड एंड यंग मैन वर quarreling, एन ओल्ड एंड यंग मैन वाज quarreling। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। वैसे दिलचस्प भी है और अजीब अजीबो गरीब भी लगता है कि ओल्ड एंड यंग मैन वाज quarreling, ये रूल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और पीपीएससी में भी कई मरतबा इस तरह का सवाल आया है। अब मुझे, क्योंकि ये मेरे सामने अभी आ गया था और मैंने इसका रूल कहीं और पढ़ा, मेरे जहन में नहीं मैंने कहाँ पढ़ा है कि इसको, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वाज किस तरह आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहीं भी आएगा तो फिर मैं इसको कंप्लीटली आपको बता दूंगा जी। ठीक है। रिचेस डज नॉट, रिचेस डज मैनी थिंग्स। तो रिचेस यानी कि अमीर, अमीर ये एक क्लास को डिफाइन कर रहा है, ये वर्ड एक पूरी क्लास को डिफाइन करता है। तो रिचेस, तो एज अ, यहाँ पर रिचेस पूरी क्लास है, तो डू मैनी थिंग्स, रिचेस बहुत, मतलब डू मैनी थिंग्स बहुत कुछ करते हैं रिचेस। मतलब इसके साथ रिचेस, रिचेस को अगरचे पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा है, अमीर लोगों की बात कर रहा है, लेकिन इसको आप प्लूरल कंसीडर करोगे। ठीक है, जिस तरह पीछे रूल्स हम पढ़ते रहेंगे सिंगुलर कंसीडर करते नहीं, इसको हम रिचेस डू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें करते हैं, एज अ प्लूरल कंसीडर करते हैं। ओके, अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो हम वर्ब से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन जो हम वर्ब से निकालते हैं उनको जेरेंड कहते हैं। जिस तरह ही इज स्मोकिंग, स्मोक, स्मोक का मतलब सिगरेट पीना, डोंट स्मोक, ये वर्ब के तौर पे आ रहा है। ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है, एज अ वर्ब है। लेकिन अगर इस स्मोक, ये देखें, ये स्मोकिंग एज अ वर्ब है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल शुरू में ले आए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना, फर्क है। ही स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन सिगरेट पीना एक नाउन है। तो सिगरेट पीना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग, इसके साथ ड्रिंकिंग कर लें आप, ड्रिंक मतलब क्या होता है? पानी पीना। तो एज ड्रिंक एक वर्ब है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो उससे हमने क्या बनाया? ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग एज अ वर्ब नहीं, एज अ नाउन। अगर ड्रिंकिंग को एज अ नाउन यूज करेंगे तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है जी। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग एक यहाँ पर नाउन है। रनिंग, रन, रेन, रन, रनिंग। तो लेकिन अगर इसको हम फिक्रे के शुरू में यूज कर लें एज अ नाउन, तो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, तो इसको हम जेरेंड कहेंगे। इनफाइनाइट, इन्फिनिट वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें, जेरेंड बन जाता है। ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, ये जरूरी नहीं कि आप इसको जेरेंड को फिक्रे के शुरू में ही इस्तेमाल करें, आप बाद में भी कर सकते हैं। इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, उसको तैराकी का शौक है। चलिए, ये इस उम्मीद समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं नाउन फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है इसको समझें। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, वो आहिस्ते से जो वर्ड आएंगे मैं बता दूंगा। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना कोई मायने नहीं होता, अपना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअली, एक सिंगल आइडिया होता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ, चलें, अगर सिंपल देखें तो, आई ही वाज स्विमिंग इन द पूल, इस तरह ना, ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग को छोड़े, ही इज स्विमिंग इन द पूल, या ही इज रनिंग इन द गार्डन। अब रनिंग, ही इज रनिंग, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। लेकिन अगर आगे आ गया इन द गार्डन, यानी कि बाग में, अब बाग में अगर अगर सिंपल ये हो कि इन द गार्डन, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस के साथ ही उसका मीनिंग आएगा, क्योंकि वो दौड़ रहा है बाग में। तो ये इन द गार्डन, इन द पूल, ये क्या है? फ्रेज है। अब देखें, फ्रेज की बहुत सारी टाइप्स हैं। फ्रेज का उम्मीद है आइडिया आपको हो गया होगा। अब इसको मल्टीपल जगह पर, जहां जहां जिस तरह की फ्रेज होती है उसको हम यूज करेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज भी होती हैं, वर्बियल फ्रेज भी होती हैं, नाउन फ्रेज भी होता है। नाउन फ्रेज का मतलब होता है जो नाउन के साथ आए। द बॉय वेयरिंग जीन्स शर्ट इज अ सी एस एस एस्पायरेंट, ये तो है बाकी सेंटेंस। यहां से देखते हैं, द बॉय, बॉय लड़का, ये नाउन है।
अब इसके बाद क्या है कि वेयरिंग जीन्स शर्ट, यानी कि वो लड़का जिसने जीन्स शर्ट पहनी हुई है। तो चूंकि वेयरिंग, ठीक है, वेयरिंग भी हमने पीछे पढ़ा कि जेरेंड है, जीन्स शर्ट ये भी नाउन है, लेकिन ये सब के सब नाउन किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, बॉय को। यानी कि पहनी हुई है जीन्स शर्ट, तो किसने पहनी हुई है, बॉय ने। तो ये कंप्लीट एक नाउन फ्रेज है। ओके, अब हम इसको कम कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को। किस तरह से ये फ्रेज बनती है। अब जिस तरह नाउन नाउन तो आएगा ही सेंटेंस के शुरू में, लेकिन अगर आर्टिकल भी आ जाए, देखा मैन इज वेटिंग फॉर यू, एक बंदा आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन अगर हम लिख दें, क्योंकि लिखना पड़ेगा, आ मैन इज वेटिंग फॉर यू, एक बंदा आपके लिए वेट कर रहा है बाहर। तो ए और मैन इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। अच्छा, इसको और बढ़ाते जाएं, फिर आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। अब आदमी कौन सा, एन ओल्ड मैन, यानी कि जो आदमी वेट कर रहा है क्लासरूम से बाहर आपका, वो एक है और बूढ़ा है। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज बन गई। अब ये नाउन फ्रेज है। आप इसमें और ऐड कर दें, आर्टिकल ऐड किया हुआ था पहले, अब इसमें एडवर्ब भी ऐड कर दें, एडजेक्टिव और नाउन भी। आ वेरी ओल्ड मैन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लासरूम, एक बहुत बूढ़ा आदमी क्लासरूम से बाहर आपके वेट कर रहा है। तो ये सब के सब ए हो गया, वेरी या ओल्ड और मैन। मैन तो चलो नाउन हुआ है ना। तो ये जो है ए आर्टिकल है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, मैन को। एक कौन है, आदमी। अच्छा, बहुत बूढ़ा है, तो कौन है बहुत बूढ़ा, वेटिंग तो नहीं हो सकता ना, बंदा ही होगा, तो बंदे के लिए रहोगे। ओके, नेक्स्ट है एक सेंटेंस, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आ लिटल नॉलेज, अब यहाँ पर नाउन जो है वो नॉलेज है, लेकिन नॉलेज है कैसा, लिटल है, कम है। ए मतलब आ लिटल नॉलेज, ये जरूरी लगाना, ए आ लिटल का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा। तो आर्टिकल भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है, ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी है, माहौल भी है। तो इसको पूरे को हम कहेंगे नाउन फ्रेज। इस तरह से हम सेंटेंस को बढ़ाते हैं। सेंटेंस को बढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो कंपाउंड सेंटेंस में मैं बताऊंगा सब कंप्लीट। यहाँ पर फिर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपको सेंटेंस को किस तरह बढ़ाना है। इस जब हम क्या जो एक सेंटेंस, मेरा ये जो लेक्चर बनाने का मकसद है, एक वर्ड से हम पूरे का पूरा पैराग्राफ कैसे बना लेते हैं। तो हमने बातों को बढ़ाना होता है, जिस तरह मिस्टर जिन्ना वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। मिस्टर जिन्ना एक बड़े अजीम सियासतदान थे। अब आप इसको थोड़ा बढ़ा दें, मिस्टर जिन्ना बीइंग अ लॉयर वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। मिस्टर जिन्ना ग्रेट पॉलिटिशियन थे, क्यों, क्योंकि वो एक लॉयर भी थे। अब मिस्टर जिना बीइंग अ लॉयर एंड अ नेचुरल स्टेट्समैन वाज ग्रेट पॉलिटिशियन, बात बढ़ गई। अब इसी को मैंने थोड़ा सा और खूबसूरत भी किया, बढ़ाया है, मिस्टर जिना बीइंग अ लॉयर, मिस्टर जिना कानूनदान के तौर पर, और कुदरती स्टेटमैन यानी कि सियासतदान, वाज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। अब ग्रेट की जगह मैंने सीजन्ड लगा दिया, सीजन्ड का मतलब मंझे हुए सियासतदान। तो इस तरह देखिए, मैंने एक छोटे से सेंटेंस को एक काफी पूरी लाइन बना दी, कई वर्ड्स का इजाफा हो गया। इसी तरह सेंटेंसेस को बढ़ाना होता है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। चलिए आज के लिए जी इतना ही, बहुत मेहरबानी, ओके, अल्लाह हाफिज।